हालेलुया। ये कलाम के लिए तालियां है, किसी शख्स के लिए नहीं है। आप और जोरदार तालियां लगाइए कलाम खुदा के लिए। कोशिश करेंगे छोटे से मैसेज में जो खुदाम ने मेरे साथ कलाम किया, मैं आपके साथ आज कलाम करूं और इंजॉय करेंगे कलाम को। मेरा ईमान है, खुदा का शुक्र, क्योंकि ये कलाम जो मुझे खुदा ने दिया, ये बड़े खूबसूरत रात को मेरे साथ वाक़या हुआ और उसी वाक़या के दौरान फिर मुझे खुदा के रूह ने, जब मैं सुबह दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदा को कलाम मुझे ऐसा दीजिए जो हम सबों के लिए बरकत का बायस तो ठहरे, लेकिन हम उसके साथ उसे इंजॉय भी करें। हालेलुया। तो कलाम खुदा को देखते हैं, मत्ती 5 बाब जिसके पास बाइबल है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5 बाब। मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट में 12 मिनट में अपने मैसेज ख़त्म करूँ। और 5 बाब की हम देखते हैं 13, 14 और 15 और 16, ये 4 आयात हैं। इसी में से हम अपने लिए खुदा के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और अपने लिए बरकत को हासिल करेंगे। बहुत दफ़ा कलाम हमने पहले भी सुना, कलाम तो बार बार ही सुनाया जाता है, लेकिन हर बार ही कलाम में से कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। हालेलुया। चलें आए पढ़ते हैं, देखते हैं कलाम खुदा में जो आज हमें खुदा सीखने को अता करता है। मत्ती 5 बाब, मुबारक बादियाँ ये सारी आप सर जानते हैं। इसमें 13 बाब से हम 13 आयत से शुरू करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, तुम ज़मीन के, सबको आता है ये, तुम ज़मीन के, ऊंची बोलिए, तुम ज़मीन के, और लिखा है लेकिन एक बात अभी ज़रूर लिखी है, क्या कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। अगली बात फिर लिखा है, वो फिर किसी काम का नहीं सवाए इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे। शाबाश, यानी मेरे साथ साथ रही, आपको बरकत मिलेगी। अगली बात लिखी है, तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। नूर क्या करता है जी, जो शहर यानी पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे सारा लिखा है, उससे घर के सब लोगों को क्या मिलती है, रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, 2 चीज़ें जो ख़ास मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखा जाए तो आम चीज़ें हैं जिनके बारे में यीशु मसीह आपको और मुझे मिलाते हुए हमारी यानी उसके साथ क्या करते हैं, मुशावरत कराते हैं कि तुम क्या हो दुनिया के, पहली बात नमक, और दूसरी बात क्या है, तुम दुनिया के। अब ये बात ठीक है, छोटी छोटी बातें सीखेंगे। नमक के बारे में सारे जानते हैं, ये आम ही है ना, खास नहीं है। नमक माड़े तो माड़े घर का बंदा भी, गरीब तो गरीब भी है, उसे नमक के बारे में समझ है कि नमक कितनी घर की खास ज़रूरत है। यानी ये बातें छोटी छोटी और रोशनी 2 चीज़ें ना हैं, तो ये आम सी, लेकिन इनकी मैं अहमियत छोटी सी यानी खासियत ज़रूर बयान करने की कोशिश करूँगा। यानी नमक के बारे में कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करो। सारे जानते हैं, सभी जानते हैं। एक बात सीखिए, ये हम भी तो जानते हैं, लेकिन हमारी बेटियां बहनें जो ज़्यादा इसके बारे में जानती हैं, क्योंकि नमक करता क्या है पता आपको, खाने को कैसा बनाता है, मज़ेदार, टेस्टी बनाता है। और यानी इसके बगैर हंडिया जिन्ने मर्जी मसाले और पालो, अगर नमक एडर साहब ना पाओ तो ये बगैर हंडिया या जो खाने वाली चीज़ है वो टेस्टी नहीं होती। और इसी तरह रोशनी हर एक को उसकी पल पल की ज़रूरत है। यानी दोनों चीज़ें हैं, आम सी हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत जो है पल पल हर शख्स को पड़ती है।
मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये यीशु ने क्यों कहा ये भी पढ़ते हैं। क्यों यीशु ने आपको ये कहा, एक थोड़ा सा पीछे इसी में आ जाते हैं ताकि हमें बात की समझ आ जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र। अगर इसकी हम 5 बाब के पीछे वापस आए, इसी बाब में रहेंगे। 11 आयत को पढ़ें, 11 और 12 को पढ़ते हैं। लिखा है कि जब मेरे सबब से लोग तुमको क्या करें, लाम ताम, मेरे सबब से, यीशु क्या कह रहा है, तुहाडे कम्मां दी वजह नाल नहीं, यानी मेरे सबब से लोग तुमको जब क्या करें जी, लाम ताम करें, तो याद रखना ये ऐਵੇਂ नहीं करेंगे, सताएंगे। ये लाम ताम करके तुमको क्या करेंगे, सताएंगे। और तरह तरह की बुरी बातें, तरह तरह की, ऊंची बोलो आपको समझ आएगी मैसेज की, तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम, ऊंची बोलो, तुम मुबारक हो गए। याद रखना ये बातें, तुम क्या हो गए, मुबारक हो गए। इन दिनों में ये बातें आपको सुनने को मिली, दिखने को मिली, आपने मीडिया पर मुख्तलिफ खबरों में ये चीजें चेक की। किसके सबब से, यीशु मसीह के सबब से। याद रखो, तुम भी सताए जाओगे, तुम भी लान तान किए जाओगे, किए जाते हो। क्या समझते हुए, क्या समझते हुए कि ये क्या है, आम है, कोई अमीन है। यानी लफ्ज बुरा मैं बोलना नहीं चाहता, बड़ा गंदा लफ्ज बोल के ओए फलाने ने, इनकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत ही नहीं है, और ये घटिया लोग ने। यानी ऐसा क्यों, किस लिए, यीशु मसीह के सबब से। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं ना। और तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे हक में, क्या बुरी बातें क्या करेंगे, ना हक, यानी ना हक, हक ना एक होता है, हक एक होता है, ना हक, ना हक होता है जो ना कहने वाली हो। तो तुम क्या हो, क्या हो, जोरदार तालियां बजाओ। अब तुम मुबारक हो, याद रखो मेरे बच्चों, तुम मुबारक हो। और इस बात के लिए यीशु ने क्या कहा था, जब ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो तो तुम क्या होगे जी, तुम ना कहेंगे, तुम क्या होगे, मुबारक होगे। तुम क्या करना, बोलो बच्चा पढ़े, क्या लिखा है, नहीं नहीं नहीं, क्या होना जी, खुशी करना और नहायत शादमान होना। हालेलुया, यानी क्योंकि तुम मुबारक हो, ये बात भूलना नहीं है। अगर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हक में, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें ना हक कही जाए और तुम्हें क्या करें, लान तान, तो क्या करना, खुशी करना और हंसो, जरा खुश हो गए। यानी मसनूई नहीं, वाकई खुश हो जाओ, क्योंकि तुम मुबारक हो। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, ये बातें खुशी वाली हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है जब भी हम अच्छा काम करते हैं ना। एक बात सुनी, यीशु मसीह ने कहा था तुम दुनिया के और जमीन के क्या हो, नमक भी हो। यानी तुम हो, लेकिन मजा तब आएगा जब क्या होगा, तुम्हें तो मेरे सबब से वो क्या करेंगे, लान तान करेंगे, तुम्हें तो वस्ताएंगे, बुरी बातें तुम्हारे हक में कहेंगे, लेकिन तुमने क्या करना है, जरा फिर इस साथ में पढ़ना चाहता हूं, आगे आ जाइए। यानी लिखा है कि जब तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जाए तो नहायत खुश होना और शादमान होना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा और जमीन ते तुसीं रोंदे जाण डे हो पैरां च। जमीन ते तुहानूं कोई एवें समझदा पिया, जमीन ते तुहाडी कोई वैल्यू नहीं है, तुहानूं घटिया तो घटिया निगाहां नाल देखा जाता है, लेकिन तुहाडा अजर, हालेलुया, और ऊपर अजर लाना जे कि थल्लों। यानी मसीहों की खूबी ये है कि वो हमेशा इस बात को समझ गए हैं कि अजर उत्तों ही मिलता है, नूरों के बाप से। हालेलुया, यानी आसमान पर तुम्हारा क्या है, अजर बड़ा है। इसलिए ये ऐसा क्यों हुआ, लिखा है, फरमाया है, उसने लिखा, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे, किस तरह, एनजी, इस तरह सताया।
ऐसा मतलब तुम नबी नहीं हो गए, तुम नबी नहीं लगन यानी नबियों के साथ में यीशु मसीह ने आपका शुमार कर दिया। आप मुबारक हो मेरे बच्चों, मेरे बेटे मेरी बेटियों। और यीशु कहता है इसी मुबारकपन के सबब से तुम दुनिया के नूर भी हो और नमक भी हो। और नमक हमेशा क्या करता है, नमक क्या करता है बच्चों, छोटी छोटी बातें, नमक क्या करता है? पहले नंबर तो जायका क्या करता है, माड़ा बनाना कि चंगा, अच्छा बनाता है, यानी खाने को मिलता बनाता है। और मुझे याद है कुछ लोगों को नमक ज्यादा डालने की आदत है। एंटर साहब मेरे सामने आ गया है, जहाँ जितनी मर्जी हांडी चंगी हो ना नमक जरूर पाना होता है, यानी शायद वो समझते हैं कि नमक ज्यादा मजदर है। और मैंने ये पैगाम जो मुझे खुदा दिया ये भी मैं जरूर बयान करना चाहता हूँ। रात को ना जब मैं घर लौटा ना तो मुझे नजर आया घर में के बच्चों ने ना कोको कोला, कौन सी बोतल, ऊंची बोलो, रिमशा कहाँ है, रिमशा सामने आ रहा, यानी कोको कोला की बोतल फ्रीजर में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये बोतल कहाँ से आई? रिची भाई आया, ये अक्सर बोतल लेके आते हैं। मैंने कहा रिची भाई नहीं आया, असा खुद ही बनाइए, ए जोशी भाई ने सानू पार्टी दी है, यानी सैलरी लेकर आया था ना, पहली सैलरी तो उसने खुदा को दे दी थी, फिर ही सैलरी लेकर आया तो उसने अपनी बहनों को भी कहते जी पार्टी, वो कह थानू पार्टी दो, पार्टी दी। तो मैं कहा तुम पार्टी करो तो असा भी पार्टी शामिल होना है, लियाओ जो जो खाता जी। वो खाने वाली शानदार खा गए हैं तो वही लैके गया, रह के गया पीछे कोको कोला थोड़ा जहा रह गया था। मैं कहा जी मैंने बोतल ही पिलाओ, सबको पता है कि मैं बोतल पीता नहीं इतनी, ऐसे ही ना, मैं कहता नहीं मैं नहीं बोतल पीनी, मैं नहीं पीनी। लेकिन उन्होंने कहा पापा जी फिर तुम कहना मैं की खा बैठा वा, तुम अज बोतल पीन लगे हो तो कल तुम खांसी की ना गला खराब, तो मैं तेन पूछना भी हम कि शै खाती है। मैं लियाओ अज मैं बोतल नहीं मजदार बना लेना। मैंने कोको कोला की बोतल गिलास में डाली, मैं कहा नमक लियाओ, कहते हैं कोको कोला जो नमक पाना जी। मैं कहा जी मैं पावांगा, क्योंकि मैं कोको कोले का ਉਹਦਾ मैं सारा खत्म ही कर देना सारा सिस्टम पे, वो रहे ही ना कोको कोला, मैं नमकीन ही बना देना। यानी कलाम मेरे मैं कलाम की मुताबिक बताना कि ये क्या करता है, हर एक चीज का, बुरी चीज का खात्मा भी करता है, गंदी चीजों को खत्म भी कर देता है, यानी टेस्ट तो बढ़ाता ही है। कोको कोला का असर भी मैं क्या खत्म करेगा, मैं क्या मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो खुदा का शुक्र है फिर मैं उसमें थोड़ा नमक मिलाया तो वो पीता तो मैं बड़ा ही इंजॉय किया। तो इसलिए फिर मुझे सुबह खुदा ने कहा यार फिर नमक की गल को सुना दे। मेरे बच्चों आप भी सुनिए, नमक क्या करता है, वो हमेशा टेस्ट बढ़ाता है और हर किस्म की क्या करता है, नाराजगी, गंदगी को क्या करता है, पाक करता है। हम देखते हैं मेरे बच्चों, मेरे बेटे मेरी बेटियों, इन दिनों में बहुत सी मुश्किलात हमारे मसीहों पर। अभी चंद रोज पहले जड़ा वाला वाक्य आपको याद है, और याद रखो ये सिर्फ जड़ा वाला में नहीं हुआ, और जगह पर भी हुआ है, और ये होगा, ये होगा। जूं जूं तुहाडे बारे अंजान होवे, यीशु कहता है जूं जूं तुहानू बहुता सताया जाए, जूं जूं तुहाडे बारे बुरियां गल्लां कहियां जान, तुसा करना है। खुशी नहीं होती किसी ने मार पे दे, कोई कवे है कि थप्पड़ मारना तो जामू तो साइड कर दे, करता है कोई? ये सिर्फ मेरे मसीह ने मुझे और आपको कहा है कि जब एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो क्या करो, शरीर का मुकाबला किसने कहा था? क्योंकि आप क्या हो, नमक हो। और अगर आप शरीर का मुकाबला करोगे तो नमक की नमकीनी खत्म हो जाएगी। आप लड़ोगे, शरीर गालियां निकालेगा, आप भी क्या करोगे, गालियां निकालोगे। वो आपको मारेगा, आप भी उसको मारोगे। तो अंदरों जी नमकीनी भरी दी है वो की होगी, तो नमकीनी लिखा, यीशु कहता है अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर किन चीजों से वो मजेदार किया जाएगा, किन से नमकीन किया जाएगा। इसलिए अगर नूर हो आप और नूर के ऊपर डिब्बा डाल दो, हाँ नूर जल रहा है और ऊपर डिब्बे से जो ढांक दो तो उसकी रोशनी आएगी, नहीं आएगी। इसलिए आपने हमेशा ऊंचे मुकाम पर अपनी रोशनी देनी है। रोशनी से मुराद है आपके नेक काम, नेक काम जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे और बाप के जो आसमान पर क्या होती है, तमजीद होती है। वो इन्होंने इन्ना सताया है, इन्होंने इन्नियां गल्लां कीतियां ने, ऐ फिर साडे लई दुआई करी जान दे, यानी बरकत वाली बात ना, असी फिर भी दुआई करी जान दे। तो ये सब कुछ करके की मिलता है, यार किहड़े खुदा नूं मनदे ने।
कि सारे ने यह कुछ किया है तो देखो अज भी दुआ देन दे दें। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मैसेज बहुत लंबा है, मेरे पास बहुत सारी डिटेल है इसकी, लेकिन मैं आज आपको इन्हीं बातों पर यानी आज मोहित रखता हुआ ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, हम क्या है? नमक है। और हम क्या है? नूर है ये मामूली सी चीज़ है, लेकिन याद रखो हम सबका अजर आसमान पर बड़ा है। इस अजर को जो हमें मिल रहा है और मिलेगा, यानी इस अजर को हम देखते हैं बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, कहाँ का देगा? आसमान के उन मकामों तक जहाँ यीशु मसीह कहाँ बैठेगा? तख्त पर। वो हमें भी कहाँ बिठाएगा? अपने साथ तख्तों पर ही बिठाएगा। यानी अजर यहाँ तक बढ़ेगा, फिर हम यीशु के साथ जहाँ वो तख्तों पर बैठेगा हम भी बैठेंगे और क्या करेंगे? उन्ना 12 कबीले जिहड़े ना उन्होंने भी की करांगे? इंसाफ करांगे, क्योंकि हम क्या है? नूर है। हम क्या है? नमक है। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, छोटी छोटी बातें अपने आप को आम नहीं समझना। नमक की भी कोई एडी वैल्यू नहीं हूँ तो फिर थोड़ा जा महंगा हो गया। एक वक्त से नमक सस्ता ही इन्ना सी कि उसकी वैल्यू को नहीं सुनती, लेकिन फिर भी उसके बगैर कोई काम नहीं सी चलता। इसलिए आपके बगैर आज मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ, अगर पाकिस्तान कायम है ना तो ये आपके वसीले से है, आपकी दुआओं के वसीला से है, वरना कुछ काम यहाँ ऐसे होते हैं कि शायद खुदा इसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। लेकिन हम सब भी क्या करते हैं? हमें क्या कहा गया है कि जिस शहर में जाओ क्या करो? उसकी सलामती चाहो, उसके लिए दुआ करो। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए दुआ करो। यानी हमें दुआ के लिए कहा गया है। और याद रखिए जब हम दुआ करते हैं तो ये सूत्र में क्या कहा था कि जब तुम क्या करते हो? किसी बात में मुत्तफिक होकर किसी काम के लिए दुआ करते हो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। हमारे लिए ये होता है कि हम कहते हैं खुदा इस मुल्क को बरकत दे, इस शहर को बरकत दे, इस गली को दे, इस मोहल्ले को, इस एरिया को, तो खुदा यकीन उन्हें क्या करता है? बरकत देता है, क्योंकि हम क्या हैं? नूर और नमक है। और हमारे अंदर जब नमकीनी कम होने लगती है तो कौन सी चीज हमें फिर नमकीन बनाती है? यीशु मसीह का खून जो आज हम पीने वाले हैं, हालेलुया। वो लहू जिसके वसीला से मैं और आप नमकीन हुए, जिसके वसीला से मैं और आप रोशन हुए, वही रोशनी जो पीछे से यीशु की हमारे अंदर आती है तो हम रोशन रहते हैं। वही नमकीनी हमें आती रहती है तो हम वही रहते हैं। इसलिए हमने कोशिश करना है ना तो अपनी नमकीनी हमने खत्म करनी है, नमकीनी खत्म हुई तो हम पाँव में रोंदे जाएंगे। रोशनी खत्म हो गई तो भी हमारी कोई पहचान नहीं होगी। इसलिए हमने इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है। खुदा यीशु मसीह आपको इस कलाम को से बरकत दे। आमीन, हालेलुया।